नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़े और जानकार लोगों से मिलवाते हैं, रूबरू कराते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और नहीं भी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सरकार का ऐलान बाकायदा नहीं किया, वो अब भी बातचीत की बात कर रहे हैं। हालांकि अब मुल्क के बड़े हिस्से पर उनका कब्जा है, खास तौर पर काबुल पर कब्जा है। आमतौर पर जिसका काबुल पर कब्जा होता है, उसी की अफगानिस्तान में हुकूमत होती है। लेकिन इस सब के बीच भारत में एक नई चर्चा शुरू हुई है कि क्या आरएसएस और तालिबान ये नजरियाती तौर पर कहीं ना कहीं एक साथ हैं, एक ही किस्म के क्या नजरियात हैं। इस सिलसिले में हमारे आज के जो खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी नागपुर से राष्ट्रीय किसान संघ के अध्यक्ष हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। वो इस बात को बहुत जोरदार अंदाज में कह रहे हैं। हम आज जानेंगे अविनाश काकड़े जी से कि आखिर वो ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसमें तालिबान और आरएसएस को वो एक साथ देख रहे हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि आप नागपुर में भी रहते हैं जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है और जहां इंसान रहता है वहां के लोगों को अच्छी तरह जानता है, उनके नजरियात को भी जानता है। आप बताइए कि क्या कुछ है जो तालिबान और आरएसएस के नजरियात में यकसानियत, सिमिलरिटी आपको लगती है, क्या कुछ है? क्या है कि अभी तक हमारा देश जो था वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री था। हम ना तो अमेरिका के पाले में थे, ना रशिया के पाले में थे, हम किसी के पाले में नहीं बैठे थे। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व था और वो निर्गुण सम्मेलन का हम नेतृत्व भी कर रहे थे। 75 साल से यही चल रहा था। आज अचानक क्या हो गया है कि हम अमेरिका के हाथ से सारी चीजें पवित्र होने लग गई हमारी। जैसे महाराष्ट्र में या देश में कोई भी पवित्र होना है, अशुद्धि की शुद्धि होना है, तो हम हमारे देश में ये जो ब्राह्मण है इनके हाथ से होती है। उसी तरीके से शुद्धि हमारी अमेरिका के हाथ से हो गई। अमेरिकन पेपर में जो छपा वो बहुत अच्छा, अमेरिकन यहाँ जो आया वो अच्छा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो बोला या अमेरिका के किसी कुत्ते ने भी बोला तो बहुत अच्छा। ये बोलने की और कहने की जो प्रथा हमारे देश में भक्तों की और भक्तों के भगवान की हो गई है, इससे मुझे लगता है कि हम अमेरिका की नाजायज औलाद होने जा रहे हैं। पहली बात तो क्योंकि आरएसएस की सरकार है, तो आरएसएस आज जो अमेरिका है उसकी नाजायज औलाद है। दूसरी बात, तालिबान भी आरएसएस उसकी नाजायज औलाद है अमेरिका की। जैसा आपने देखा होगा, आईएसआईएस तालिबान हो या और भी कोई जो मुस्लिम विद्रोही गट है, जो इस्लाम को तो फॉलो नहीं करते, इस्लाम का कोई मतलब नहीं है। जैसा आरएसएस हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करता, वैसे इस्लाम को भी फॉलो करने वाले ये लोग तो है ही नहीं। ना इसिस करता है, ना तालिबान करता है, ना इनके जो जिहादी और फरादी और ये जो सारे नंबर है ये नहीं करते। इस्लाम इससे इतर है, मुसलमान इससे इतर है और हिंदू भी इससे इतर है। ये दोनों बातों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, दोनों लोग रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर, कानून व्यवस्था पर, शासन और प्रशासन पे दोनों बात नहीं करते। आपने देखा होगा कि कभी भी आरएसएस ने इन बातों पर बात नहीं किया। रोटी की कमी पड़ गई, बात नहीं किया। कपड़े की, मकान की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, कानून व्यवस्था की कमी पड़ गई, हमने मॉब लिंचिंग कर दिया, हमने कितने लोगों को मार दिया बिना वजह से। हमने महाराष्ट्र में भी कितने सारे जो बुद्धिजीवी थे उनको मार दिया। उसमें लंकेश होगी, उसमें पानसरे होंगे, उसमें कुलबर्गी होगी, सबको मार दिया हमने। उस पर हमने बात नहीं किया। हम कहीं भी उठा के किसी की भी हत्या कर देते हैं। और आरएसएस जो है वो उसका समर्थन नहीं करता होगा, मगर उसके बारे में विरोध नहीं करता। गोडसे को अभी तक आरएसएस कभी गलत नहीं बोलता, कभी नहीं। गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलता, गोडसे के मंदिर बनाते हैं। तो हत्यारों की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला आरएसएस और हत्याओं का पुरजोर से समर्थन करने वाला तालिबान, ये दोनों में बहुत समानता है। अब ये समानता हम देखते हैं कि दोनों संगठन प्रकट रूप से सांस्कृतिक उत्थान और धर्म रक्षा के लिए स्थापित हुए। इनको धर्म और पता नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म तो नेचर का धर्म है। हिंदू धर्म का जो नेचर का, हर एक आदमी यहाँ देवता है, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, जानवर, जो भी चीज होगी,
मतलब हमको सर्वभूति परमेश्वर पढ़ाया जाता है, तो हमको तो मस्जिद में भी परमेश्वर दिखाई देना चाहिए और मुसलमान में भी परमेश्वर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सर्वभूति परमेश्वर हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। तो हमको नहीं दिखाई देता है, तो जो धर्म सिखाते हैं उनको धर्म का पता नहीं है। जैसे तालिबानी धर्म सिखाते, मार तो मुसलमानों को ही रहे। ये कौन सा साला इस्लाम, विचित्र तरीके से इस्लाम लाया है। जिन लोगों ने धर्म को, राजनीति को अलग रखा, जिन लोगों ने कारपोरेट को दोनों पर हावी नहीं होने दिया, आज के तारीख में क्या है कि कॉर्पोरेट दोनों पर हावी है और धर्म के कंधे पर चल के राजनीति अपने रोटियां सेक रही है। तालिबान ने भी धर्म के कंधे पर चढ़ के वहां अफगानिस्तान में शासन किया। भारत में भी आरएसएस उसके कंधे पर, धर्म के कंधे पर, हिंदुत्व के कंधे पर, हिंदुत्व को बचाने के कंधे पर, जैसे वो वहां आह्वान करते हैं कि इस्लाम बचना चाहिए, कुरान बचनी चाहिए। क्या भैया मोहम्मद पैगंबर के बाप हो या अल्लाह के बाप हो? क्योंकि ये तो हमको बताते हैं राम के बाप हो तुम, तो वो कोई अल्लाह के बाप नहीं है या मोहम्मद साहब के बाप है। ये जो है धर्म भ्रष्ट लोग हैं, जिनको धर्म का पता नहीं है, जिनको उस किताब का भी पता नहीं, जिस किताब की वो दुहाई देते उसका भी पता नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म के कंधे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम शुरू किया है। तो ये सांस्कृतिक उत्थान और रक्षा के लिए स्थापित होते हैं। दोनों संगठन कट्टरता चाहते हैं। आप अगर बोले कि नहीं नहीं, आप में भी, मैंने अगर बोला कि काजमी साहब में भी ईश्वर है क्योंकि मेरा धर्म मुझे सिखाता है, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुसलमान में ईश्वर नहीं हो सकता। भैया ईश्वर नहीं होगा तो क्या होगा ये बताने की उनके पास में कोई ना विधि है, ना विधान है, कोई ना ग्रंथ है। ऐसा ये सारे जितने ये देते हैं, बात करते हैं, ये कट्टरता की बात करते हैं कि देखो मुसलमान ऐसा कर रहा है इसलिए तुमको भी ऐसा करना चाहिए, देखो हिंदू ऐसा कर रहा है इसलिए मुसलमानों को भी ऐसा करना चाहिए। भैया दोनों अपने जगह ठीक है, दोनों अपने अपने धर्मों का पालन करें और एक रूपता में रहे। इस देश का संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। किसी धार्मिक संविधान से, कुरान से देश नहीं चलेगा, ना गीता से, ना बाइबल से ये देश चलेगा, क्योंकि हमने एक संविधान एक्सेप्ट किया है, उस संविधान से देश चलना चाहिए। मगर ये दोनों को कट्टरता है, दोनों शस्त्र धारण करते हैं। आपको मैंने उसके फोटो भेजा हूं, आरएसएस की परेड, आरएसएस के जो गुर्गे हैं जो हथियार लेके, मतलब आपने देखा होगा कि तालिबान का एक गुर्गा दोनों हाथ में आइसक्रीम के कोन लिए ऐसा देख रहा है कि जैसे बच्चे के हाथ में खिलौना आ गया, मतलब उसने देखा नहीं जिंदगी में आइसक्रीम कभी। वैसी हालत ये अपने लोगों की करना चाहते हैं। इन्होंने देखा मतिमंद लोग इन्होंने अपने सेना में भर्ती करके और उनके हाथ में रिवॉल्वर, पिस्तौल देके आपके एनआरसी के धरने पर और मुसलमानों के ऊपर फायर करने के लिए इन्होंने भेजा था। ये भी उसी रास्ते पर धर्म को ले जा रहे हैं। उसके आगे की बात है कि एक धर्म को 1400 साल की पहले की व्यवस्था चाहिए, दूसरे धर्म को 5000 साल की पहले की व्यवस्था चाहिए। ये दोनों को अभी वर्तमान व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये 1400 साल पहले का निजाम स्थापित करना चाहते हैं, ये हजारों 5000 साल इनका कहना है, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 जो भी होगा वहां का निजाम प्राप्त करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। इनको वर्तमान निजाम से, वर्तमान लोगों की जरूरत से कोई मतलब नहीं है। दूसरी उसके आगे की बात है, इनको अपने वर्तमान के लोग हैं जो नागरिक है उनको क्या चाहिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। दोनों को कोई मतलब नहीं, वर्तमान नागरिकों की चाहत से, उनकी आवश्यकताओं से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको खाली मतलब है कि अपनी व्यवस्था कैसी तामील हो जाए, उससे उनको मतलब है। इनको व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था नहीं चाहिए। इनको 1400 साल और 5000 साल की व्यवस्था आपके ऊपर स्थापित करना है, जिसमें डिस्पैरिटी भी हो सकती है, समानता भी हो सकती है। मगर वर्तमान समय में 1400 साल पहले की या 5000 साल पहले की व्यवस्था सुशासन नहीं ला सकती, इतनी समझ भी इन लोगों में नहीं है। दोनों संगठन, आपको पहले बताया, दोनों संगठन धार्मिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। अब धार्मिक सत्ता हिंदुओं में, मुसलमानों में क्या है आप बता देता, मगर हिंदुओं में धार्मिक सत्ता का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। और इसमें आपको देखा होगा भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो जिस जाति में पैदा हुआ वो जाति कर्म करे। मतलब अगर वो मोची पैदा हुआ है तो मोची का काम करे, किसान पैदा हुआ तो किसान का काम करे। जो भी जिस जाति में और धर्म में पैदा हुआ होगा वो अपना काम करे, दूसरा काम नहीं करे। मतलब पंडितों ने सब कुछ काम करना चाहिए, बाकी लोगों ने कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंडित को तो फिर पोथी वाला ही काम करना चाहिए था। पंडितों को फिर शिक्षा दीक्षा का ही काम करना चाहिए था, मगर राज भी वो करेंगे, बिजनेस भी वो करेंगे, उनके लिए कानून नहीं होगा। ये उनका कहना है, तालिबानियों का भी यही कहना है।
दूसरा बात, दोनों धर्म पुरुष सत्ताक होते हैं। पुरुषों की सत्ता होगी, महिला वहां स्लेजरी होगी, महिला वहां गुलाम होगी, महिलाओं का कोई अस्तित्व परी का दर्जा देता है। मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र देश में भी हिंदुओं की संख्या से मुस्लिमों की महिलाओं की संख्या ज्यादा है। 1000 के पीछे हिंदुओं में 931 महिला है, तो मुस्लिमों में 951 महिला है। मतलब सम्मान तो हिंदुओं से ज्यादा मिलता है, चाहे चाहे वो कुछ भी प्रचार करे, किसी भी तरीके का प्रचार करे, मगर सम्मान ज्यादा मिलता है। ये बात मुझे समझ में आई क्योंकि संख्या ज्यादा बढ़ गई है। तो इनको इनको किसी मैंने मतलब नहीं है, इनसे जनता से कोई मतलब नहीं है, ना धार्मिक शिक्षा से मतलब है, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा तो महिलाओं को अधिकार देती है, उनको बांदी नहीं बनाना चाहती है, उनको शिक्षित करना चाहती है। मोहम्मद साहब ने मतलब प्रीस्ट का काम दिया था, उनके जिंदगी में प्रीस्ट का काम करवाया था अपनी बीवी से, अपनी बेटी से। तो ये अभी ये कौन सा इस्लाम समझा रहे हैं या ये कौन सा हिंदू धर्म समझा रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये इनका दोनों का कोई मतलब नहीं है, हिंदू से मतलब नहीं है और मुसलमान से मतलब नहीं है। दोनों को वर्तमान शिक्षा से बहुत चिढ़ है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा सवाल करना चाहती है, वर्तमान शिक्षा सवाल पैदा करती है, वर्तमान शिक्षा सवाल करने का अधिकार देती है। तो ये दोनों को वर्तमान शिक्षा से चिढ़ है। उसके बाद में ये धर्म ग्रंथ पर आधारित शिक्षा देना चाहते, ये विज्ञान की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की कोई शिक्षा नहीं देना चाहते, ये दोनों धर्म ग्रंथों पर आधारित शिक्षा देना चाहते हैं। अब इससे क्या होगा देख लीजिए, दोनों महिलाओं के शिक्षा के विरोधी है, दोनों महिलाओं को एजुकेशन नहीं देना चाहते, ये भी नहीं देना चाहते। आपने देखा होगा भागवत जी का स्टेटमेंट था कि जो महिलाएं पढ़ लिख जाती है वो परिवार नहीं चला सकती, परिवार तोड़ देती है, समाज के लिए घातक है। ये मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है। तालिबानी तो बिल्कुल स्कूलें तोड़ने का काम करती है, तो स्कूलें बंद करती है, महिलाएं को जिस तरीके से शिक्षा बंद कर देती है। तो ये दोनों समानता है, देख लीजिए आप समानता है कितनी है दोनों में। कोई मुझे बोल रहा था कि आप अफगानिस्तान जाके देख लो समानता, अगर आपको लगती है कि दोनों में समानता है। भैया मुझे धार्मिक राष्ट्र नहीं चाहिए, जिसको धार्मिक राष्ट्र चाहिए होगा, जिन भक्तों को, वो जाए अपनी ऐसी तैसी करवाए वहां अफगानिस्तान में। धार्मिक राष्ट्र क्या होता है वो समझने का प्रयास उन भक्तों को जरूरत है, वो हमें नहीं जरूरत। हमें समझाने का प्रयास करते हो कि धार्मिक राष्ट्र, आप अगर आरएसएस को तालिबान के बराबर में खड़ा कर रहे हो तो आपको अफगानिस्तान जाना चाहिए। तुमको जरूरत है इलाज की, तुमको जरूरत है, तुम्हारा ब्रेन के इलाज की जरूरत है, मानसिक इलाज तुम्हारा चाहिए, हमारा नहीं। हम तो इस देश में जैसे है, जैसी हमारी सेकुलर व्यवस्था है उसमें रहना चाहते हैं। दूसरा, ये दोनों बच्चे पैदा करने की मशीन समझते बच्चों को, यानी महिलाओं को। वो भी बोलते हैं कि 2-4 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, हमको दे दो धार्मिक लड़ाई के लिए, ये भी बोलते हैं। भागवत जी का स्टेटमेंट है कि हर एक हिंदू ने 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 धर्म रक्षा के लिए देना चाहिए। धर्म रक्षा मतलब इनकी रक्षा, ये जो पोंगापंथी है, ये जो पाखंड है, इसकी रक्षा के लिए इनको बच्चे चाहिए, हमारी कुर्बानी चाहिए, हमारे बच्चों की कुर्बानी चाहिए इनको। दोनों को आज्ञाकारी समाज बनाना है, आज्ञाधारी समाज, आज्ञाकारी समाज बनाना है दोनों को। दोनों नहीं चाहते कि कोई अपने दिमाग से और दिल से सोचे, दोनों चाहते हैं कि हमने आदेश दिया, हम वहां बैठे हैं, हमने आदेश दिया, उस आदेश का पालन होना चाहिए। ये दोनों की जरूरत है, दोनों की इच्छा है, और दोनों उसको सख्ती से लागू करते हैं। दोनों संगठन लोक विरोध की कोई भी आवाज एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखा होगा कि जनता ने अगर विरोध किया तो तुरंत वो उनको सर्टिफिकेट बांटते हैं। कौन से सर्टिफिकेट बांटते हैं आपको पता है? ये तो गजब के सर्टिफिकेट है। ये कुतर्कों को तर्क समझते हैं, मूर्ख लोग जो है ये भक्त कुतर्कों को तर्क मानते हैं और मूर्खता को मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। ये जो भक्त है ये राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, और राष्ट्र उनके लिए मात्र दामोदर पुत्र की सरकार है। दामोदर सूत्र की सरकार जो है वो राष्ट्र है इनके लिए। संघ मतलब धर्म है और दामोदर पुत्र की सरकार मतलब राष्ट्र है। असहमति को ये देशद्रोह बोलते हैं, विपरीत मत वाले को ये कांग्रेसी बोलते हैं, प्रगतिशील विपक्ष को ये वामपंथी बोलते हैं, विरोध पूर्वक सम्मान लौटाने वालों को ये अवार्ड वापसी गैंग बोलते हैं, बुद्धिजीवी गांव वाले को ये नक्सली, बुद्धिजीवी शहरियों को ये नक्सली बोलते, गांव वालों को नक्सली बोलते हैं, शहर वालों को अर्बन नक्सली बोलते हैं। कुछ मुद्दों की बात करने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। मूल मुद्दों की बात करो आप इनके साथ, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बोलेंगे जिहादी गैंग है।
अबे तुम्हारे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देने से, बोगस यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र देने से हम जिहादी हो जाएंगे? कैसे जिहादी हो जाएंगे हम? और मानवाधिकार के पक्षों को तो ये जिहादी बोलते ही बोलते हैं। तो अभी मानवाधिकार की बात नहीं होगी हमारे देश में। हमारे देश में मानव को मानव नहीं समझा जाएगा। जैसे इनके दोनों के शासन में अल्पसंख्यक जो भी होते हैं वो उनको मानव का दर्जा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों जगह ना वो देंगे अफगान अल्पसंख्यकों को, ना ये देना चाहते हैं। दोनों को मानव का दर्जा नहीं देना चाहते। अपने विचार अलग से रखने वाले को ये देशद्रोही बोलते हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को ये देश बोलते हैं और उसको ही विचारों को राष्ट्रीय विचार मानते हैं। दोनों की यही हालत है। दोनों संगठन धर्म और राष्ट्र को बचाने के नाम पर नाजायज हिंसा करते हैं। दोनों को बचाना है धर्म, बचाना है राष्ट्र, मगर ना तो इनको राष्ट्र का पता है ना इनको धर्म का पता है, मगर बचाने के लिए हिंसा करते हैं क्योंकि इनको भय व्याप्त समाज बनाना है। क्योंकि भयभीत लोगों पर ही राज किया जाता है और ये भय निर्माण करते हैं अपने शस्त्र का, अपने शास्त्र का, दोनों का भय निर्माण करते हैं। समाज की मत भिन्नता दोनों को मंजूर नहीं, वैरायटी ऑफ सोसाइटी इनको किसी को भी मंजूर नहीं है। इनको लोकतंत्र से कोई सरकार नहीं चाहती। ये लोकतंत्र विरोधी स्वभाव वाले लोग होते हैं, दोनों के दोनों, आरएसएस वाले और तालिबानी लोकतंत्र विरोधी है स्वभाव है इनका। दोनों के शासन में अल्पसंख्यकों को जर्दा नहीं, दोनों के शासन में व्यक्ति का हुक्म सर्वोपरि होता है। एक व्यक्ति का हुक्म, उसने आदेश दिया, एक चालकानुवर्तित्व शासन चलेगा, एक चालकानुवर्तित्व संगठन चलेगा। यही है ना तालिबान में, और क्या दूसरा है? यही तो कर रहे तालिबानी। हम नहीं समझ रहे तो इसको समझने की जरूरत है। नहीं समझेंगे तो हमारे यहाँ भी नए रूप में, नए तरीके से भगवा तालिबान आएगा। दोनों संगठन जनता क्या खाए और क्या पिए ये तय करते। मेरे थाली में क्या होगा, मतलब अखलाक की हत्या हो जाती है, उसकी पोस्टमार्टम बाद में होती है। उसके फ्रीज में गौ मांस था या बकरे का मांस था, उसका पोस्टमार्टम पहले होता है। कौन क्या खाएगा ये अपना अपना तय करे। नहीं, इनको दोनों के थाली में झांकना है, दोनों के बाथरूम में झांकना है, दोनों के बेडरूम में झांकना है, दोनों के घरों में झांकना है, किचन में भी झांकना है। भैया अपने झांक लेते, अपने झांक। आपने देखा होगा मोदी जी का स्टेटमेंट कि मनमोहन सिंह जी वो रेनकोट पहन के नहाते। अरे बाथरूम में उनके क्यों झांक रहे, अपने बाथरूम में देखना क्या चल रहा है। तो ये नहीं चाहते, ये दूसरे के इसमें दूसरे का खाना तय करेंगे। दोनों संगठन दूसरे का ड्रेस कोड तय करेंगे। वो भी बताएंगे टखने के ऊपर का पैजामा होना चाहिए, बड़े भाई का शर्ट होना चाहिए, ऐसी टोपी पहनना चाहिए, ऐसी दाढ़ी रखना चाहिए। ये भी बताएंगे लड़कियों ने जींस नहीं पहनना चाहिए, इसने ऐसे कपड़े नहीं पहन। अरे आपने देखा कितने नालायक स्टेटमेंट देते हैं कि लड़कियां कम कपड़े पहनती इसलिए उनके ऊपर बलात्कार होते। अब 6-6 महीने की बच्चियों पर बलात्कार हुए हैं, वो क्या कम कपड़े पहनी हुई थी? कपड़े की वजह से बलात्कार हुए। अभी तुम्हारी मानसिकता वैसी है, तुम्हारी मानसिकता तुमने वैसा तैयार किए है क्योंकि दूसरे धर्मों के, दूसरे जातियों को, लोगों को तुमको अगर दबाना हो तो सबसे पहले महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली जो शिक्षा दीक्षा तुमको मिलती है वो शिक्षा दीक्षा का परिणाम है। तो दोनों उसी तरीके से ड्रेस कोड चाहते हैं, दोनों व्यक्तिगत स्वतंत्रता में परहेज रखते हैं। महिला स्वतंत्रता दोनों संगठन नहीं चाहते। महिलाओं को स्वतंत्रता देने और परिवार धर्म की हानि होती है, ऐसा दोनों संगठनों का विचार है। महिलाओं को कोई बुद्धि नहीं होती, दोनों का विचार है, कोई बुद्धि नहीं होती। महिला मतलब चौका और चूल्हा, इससे ज्यादा उसके पास में कोई बुद्धि नहीं होती, ये दोनों का विचार है। उसके बाद में उनको चाहिए कि महिला कितने बच्चे पैदा करे वो तय वो करेंगे। अभी देखा आपने, वो कानूनी लाने का प्रयास कर रहे, तालिबान ने तो ला ही लिए, ये भी लाने का प्रयास करे कि महिला कितने बच्चे पैदा करेगी। मंशा इनके धर्म प्रसार दिखाने की होती है, इनके होता है संस्कृति और धर्म का प्रसार दिखाएंगे, मगर ये वो नहीं करते, वो काम नहीं है इनका। ये तो दिखाने के दांत है, खाने के दांत इनके अलग है। और खाने के दांत है कि सारी व्यवस्था ये चलाएंगे किसी कॉर्पोरेट के हाथ से। ये कॉर्पोरेट के गुलाम हो गए और कॉर्पोरेट जनता को गुलाम बना के रखेगा। ये मिडल मैन है कॉर्पोरेट के, जनता को गुलाम बनाने के लिए दोनों यही काम करते सब, इससे कोई इधर काम ये नहीं करते। दोनों का छिपा एजेंडा, हिडन एजेंडा होता है सुप्रीमो का और सुप्रीमो के विचारों का संरक्षण, उससे ज्यादा इनका कोई एजेंडा नहीं है। दोनों का होता है जनता को अशिक्षित और बेकार रखना।
क्योंकि अशिक्षित रहेंगे तो सोचने की ताकत नहीं आएगी, बेकार रहेंगे तो लड़ने की हिम्मत नहीं आएगी। तो ये दोनों उसी तरीके से पैदा करना चाहते हैं अपने भक्त। दोनों अविचारी, अशिक्षित और निर्धन रहकर जनता का मनचाहा दुरुपयोग करना इनकी मंशा है। दोनों संगठन धर्म रक्षा के लिए आपके लड़के चाहते हैं। दोनों संगठन धर्म खतरे में होने की दुहाई देते हैं। दोनों संगठन मानवता की जगह धर्म को प्राथमिकता देते हैं। दोनों संगठन धर्मों की व्याख्या अपने मन मुताबिक करते हैं। दोनों संगठन असहिष्णुता को दोनों परहेज करते हैं। दोनों संगठन का नेतृत्व अपने लिए शस्त्र, आधुनिक सुविधा चाहते हैं, मगर जनता को पुरातन काल की व्यवस्था देते हैं। दोनों संगठन मानव की किसी प्रकार की आजादी के खिलाफ है। दोनों संगठन लोकतांत्रिक व्यवस्था के धर्म के खिलाफ है। दोनों संगठन धार्मिक संविधान चाहते हैं। दोनों संगठनों को मानवीय संविधानों से ऐतराज है। दोनों संगठन व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ा धर्म मानते हैं। दोनों के पास उन सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए सवाल करने वाले को विरोधी मानते हैं। विरोधियों की हत्या करना अपना अधिकार मानते हैं। दोनों संगठन हिंसाचार को जरूरी मानते हैं। दोनों संगठन समाज में शासन और धर्म का भय पैदा करना चाहते हैं और भयभीत जनता को दोनों का शासनाधार है। ये दोनों की जरूरत है। दोनों को वर्तमान जरूरतें से लेना देना नहीं, दोनों मरने के बाद की व्यवस्था देते हैं। वो भी जन्नत और जहन्नुम बताएंगे, ये भी स्वर्ग नर्क बताएंगे। अभी खाने को रोटी नहीं है, अब हमारे बेहाल है, अब हमको रोजगार नहीं है, इसके बारे में इनको कोई मतलब नहीं है। उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनको मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। और ये दोनों कैसे बनाएंगे? तो हथियारों से आपको मार के, हाथ भी आपके, तलवार भी आपकी और राष्ट्र इनका, ऐसा बनाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बहुत सारे इनके समानताएं दे सकता हूं। मैं तो लिखा हूं, मगर इसमें एक लिमिटेशन होती है आपके इसमें बोलने की। नहीं, आपने 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 काफी चीजें बता दी। मैं अब थोड़ा सा इसको एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं चूंकि कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स को काफी नजदीक से देखने की कोशिश करता हूँ और इन दोनों की कड़ियां किसी एक जगह मिल रही हैं, वो महसूस होती हैं। तालिबान हो या और दूसरे जो मुस्लिम जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, चाहे अफ्रीका में अल शबाब हो या दाइश हो मिडिल ईस्ट में या जबहत नसरा हो, इन सब के तार नजरियाती तौर पर सऊदी अरब के वहाबियत के नजरिए से मिलते हैं और उनके तार इमीडिएट मिलते हैं इजराइल और अमेरिका से, जो बहुत खुल करके सामने आ। दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, उनके भी तार इजराइल से मिलते हैं। वही ज़ायनिज्म का नजरिया जो उनका है, तकरीबन उसी तरह का नजरिया ये पेश करते हैं। तो क्या इन दोनों हार्डलाइन ग्रुप्स का, यहां तो हम सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, आरएसएस और तालिबान की, हो सकता है दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में कुछ दूसरे इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो जो दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखते हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पूरी फिल्म का डायरेक्टर एक ही है? बिल्कुल है। उसका कारण ये बताता हूं मैं आपको कि जब अमेरिकन इकोनॉमी नीचे गिरने लगती है तो युद्ध लगा देते हैं और फिर इकोनॉमी ग्रो होती है। कहीं भी किसी भी देश में कुछ अशांति आ जाए तो उसकी इकोनॉमी अमेरिका की बढ़ती है, रशिया की बढ़ती है और ऐसे लोगों की बढ़ती है। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया ना कि कोई ना कोई कॉर्पोरेट इनको चलाता है, शासन को चलाता है। हमारे यहाँ जैसे लोग हैं उनके शासन को चलाते हैं और वो शासन जनता को चलाता है। तो ये जनता को नागरिक नहीं रहना चाहते, एक तो गुलाम बनाना चाहते या प्रजा रखना चाहते। देखो, हमारा जो भारत देश है, यहाँ बुद्ध, महावीर और गांधी पैदा हुआ है। लोगों को अपेक्षा थी कि ये देश में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, बदलाव देखेगा, मगर हम अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने में मशगूल है। हम स्टेशनों के नाम, स्टेडियमों के नाम और बाकी सारे नाम, इसको बदल के हम हमारी मुक्ति चाहते। कैसी मुक्ति होगी? अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दिया, सारी समस्याओं से मुक्ति हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, स्वास्थ्य मिल जाएगा। भक्त लोग बोलते हमने तो हमारे उसके लिए क्या बोलते, मंदिर के लिए हमने हमारे वो क्या उनको कहना है कि मुसलमानों को एक लाइन में लाने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए शासन कर दिया। अब डर गए मुसलमान, समझ लो, क्योंकि अब मुसलमान कुछ भी विरोध नहीं करते। ना राम मंदिर का विरोध किया, ना किसी बात का। एनआरसी की भी आपने दबा दिया, देशद्रोही बोल के उनको दबा दिया।
अब एनआरसी का मुद्दा सबसे ज्यादा किसानों को घातक है, आदिवासियों को घातक है, सबसे ज्यादा एससीओ को घातक है, दलितों को घातक है कि उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है। मुसलमानों के साथ सारे डॉक्यूमेंट है। अब इकोनॉमी का क्या होगा? माइनस में हमारा जीडीपी ग्रोथ चला गया, उसका क्या होगा? इनके जवाब नहीं है इनके पास में, क्योंकि तालिबानी अभी ले लिए, जैसे बंदर होते हैं ना, एक कार पर कब्जा कर लेते मगर चलाना नहीं आता। इन दोनों बंदरों ने उस पर कब्जा कर लिया, देश पर कब्जा कर लिया। चलाएंगे कैसे? ना इनको इकोनॉमी समझती है, ना इनको समाज शास्त्र समझता है, ना इनको व्यवस्था समझती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन समझता है। किसके साथ क्या खाते हैं इनको नहीं समझता। अब फिर ये खाना क्या कैसे खाएंगे? दाल के साथ रोटी खाएंगे या और कुछ खाएंगे, माटी खाएंगे? ये समझाने के लिए इनको अमेरिका आएगा, इजराइल आएगा, आपके जो आपका कहना है वो आएंगे, सऊदी आएगा, इजराइल आएगा, अमेरिका आएगा, और वो कहेगा कि दाल के साथ में माटी खाते तो ये खाएंगे। इनको कहा जाए कि दाल के साथ में घी डाल के खाते हैं तो दाल के साथ घी डाल के खाएंगे। इनको बताएंगे कि माटी के साथ घी डाल के खाते हैं तो माटी के साथ घी खाएंगे। इनकी अकल नहीं है ना, अकल वाली पैदाइश नहीं है। आपने देखा होगा ये सारे एक ही लकड़ी से हकना चाहते हैं। जिसने हरा चश्मा पहन लिया, किसी ने भगवा चश्मा पहन लिया, मगर ये अपने आई साइड से देखते हैं, क्योंकि संघी और तालिबानी बराती घोड़े हैं। इसिस वाले भी वही है। आपने जितने कट्टर संगठन बोला, ये सब एक दूसरे के भाई होते हैं। मैं बार बार बोलता हूं आपको कि संघी, मुसंगी, भुसंगी, कुसंगी, सुसंगी, ये पांचों जो संघी है वो एक दूसरे के सहोदर है, एक दूसरे के भाई है, और वो एक दूसरे को बात करते हैं। अगर इन्होंने जिन्ना को मार दिया होता तो पाकिस्तान नहीं बनता, मगर इन्होंने गांधी को मारा और अभी नकार करते हैं कि हमने नहीं मारा। तो फिर गोडसे की पूजा कैसे करते हो? गोडसे के मंदिर कैसे बनाते हो भैया? आपने कैसे किया? तो ये सब जो है, ये दिखाने का एजेंडा अलग है, करने का एजेंडा अलग है, सोचने की बात अलग है। ये सब फ्रॉड और पाखंडी लोग हैं जो धर्म का नाम लेके सत्ता करते। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपकी चर्चा काफी दिलचस्प है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ बहरहाल सीमा में रहना होता है, कम ज्यादा ड्यूरेशन का नहीं चला सकते। लेकिन ये कि ये नतीजा तो इससे निकला कि एक तरफ तो इस किस्म की ताकतें, चाहे वो तालिबान हो या आरएसएस हो, वो अलग ही तरीके से अपने हुकूमतें चलाना चाहती हैं, और उनके पीछे भी कॉरपोरेट होते हैं या कुछ वो नजरिए के लोग होते हैं जो अपना भला चाहते हैं, और इनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना वो पूरी तरह से मुसलमान है। धर्म प्लस राजनीति इक्वल टू तालिबान, धर्म प्लस राजनीति इक्वल टू तालिबान, धर्म प्लस राजनीति इज इक्वल टू संघ, धर्म प्लस राजनीति इज इक्वल टू आईएस। ये बिल्कुल समीकरण है, इसमें कोई मतलब नहीं। राजनीति धर्म के कंधे पर जब चढ़ती है, जब कट्टरता और इस तरीके के फोर्स पैदा होती है। जी बिल्कुल, आज के पर्सपेक्टिव में तो उसी तरह के हालात हैं कि धर्म का जब इस तरह से मिसयूज करके और उसको सियासत के का नाम दे करके और लोगों को अपने साथ जोड़ करके जज्बाती तौर पर, चाहे उनके पेट भरे हों ना भरे हों, सरकार ठीक से दे पाए ना दे पाए, शासन कर पाए ना कर पाए, लेकिन एक नशे में मुब्तला रखते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका है दुनिया को चलाने का। अगर इस तरह से चला तो ना कोई देश तरक्की कर सकता, ना कोई समाज तरक्की कर सकता, और दुनिया की दौड़ से वो पीछे रह जाएगा। ये हमें पूरी तरह से इस बात का एहसास है। ये प्रिंटिंग का विरोध किया था, आपके एक खलीफा ने प्रिंटिंग का विरोध किया था। 400 साल पीछे चले गए इस्लाम। जी 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 बिल्कुल। ये जो लेटेस्ट वो मुखालफत करने वाले तो वो लोग हैं जो अब वो हवाई जहाज से हज पे जाते हैं और कहते हैं कि हम ऊंट के उस पर चलते थे, अब ऊंट पर क्यों नहीं जाते। जदीद दुनिया में जो भी चीजें आ रही हैं इंसानों के फायदे के लिए, उसका इस्तेमाल करना ही समझदारी और अकलमंदी है, और लोग सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कभी लोगों के जज्बात भड़काने होते हैं तब उनको इस रास्ते पर ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।